नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं तेल के एक बड़े खेल के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तरह तरह की बातें आई हैं, तरह तरह की चीज़ें। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपको बार बार बताया है कि जो रूस का तेल है उसका खेल क्या हो रहा है। मैं आपको नहीं बताऊँगा कि रूस के तेल में रुपये का क्या हुआ वगैरह वगैरह, सब बता चुका हूँ। आज आपको एक बड़ा खेल, एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो तेल के खेल का फ़ायदा उठाकर माला माल हो गई। मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो भारत के लिए आने वाले समय में चुनौती हो सकती हैं, भारत के लिए नए संकट भी खड़े कर सकती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत ने हाल ही मतलब जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, साल भर से ज़्यादा हो गया हालांकि, तो जब रूस से तेल का आयात शुरू किया था तो एक सबसे बड़ा जो उसके पीछे प्ली थी, उसके पीछे जो तर्क था, उसके पीछे जो कारण था, उसके पीछे जो रीजन था, वो ये था कि भारत के राष्ट्रीय हित में हम ये फैसला ले रहे हैं। ये फैसला भारत के व्यापक राष्ट्रीय हित में है, यानी कि इससे भारत को एक देश के तौर पर लाभ होने वाला है। यही एक तर्क होता है जिसके आधार पर कोई भी तर्क, कोई भी देश कोई बड़ा फैसला लेता है। और जब ये फैसला लिया गया राष्ट्रीय हित के नाम पर, तो आज रूस का तेल आते आते साल भर होने जा रहा है। युद्ध के कुछ समय बाद आना शुरू हुआ था। क्या हम और आप ये पूछ सकते हैं कि इस तेल को इंपोर्ट करने से हम भारत के लोग, जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, जो लोग इस देश के मालिक हैं, उन लोगों को क्या लाभ हुआ? ये बड़ा सवाल है। क्या इतने समय के बाद तेल का दाम हमारी जब पेट्रोल टैंक में आया तो कम हो गया? जब आप पूछने जाते हैं कि तेल का दाम कम नहीं हुआ है, तो आपको एक तर्क दिया जाता है कि इस देश में जो मुफ्त में अनाज बट रहा है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि अंबानी साहब को कितना फ़ायदा हुआ। इस देश की केवल दो रिफाइनरियों ने मोटा मुनाफा कमाया है और एक और कंपनी है, उसने भी मुनाफा कमाया है। ये बातें मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूँ? मैं आज आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भारत दुनिया का यूरोप को पेट्रोल डीजल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का एक्सपोर्ट भारत करता है। वो देश करता है जो तेल को इंपोर्ट तो करता था, एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो आप कहेंगे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो खुशी की बात है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सऊदी अरबिया से भी हम आगे निकल गए हैं। 3,60,000 बैरल रोज़ाना हम तेल यूरोप को भेज रहे हैं। और जब आप इस कहानी पे आते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि पूरे बैकग्राउंड पे जाना पड़ता है। बैकग्राउंड ये है कि जैसे ही यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो यूरोपीय देशों ने ये फैसला किया कि हमें रूस को सबक सिखाना है, और सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाएं। यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्यों के लिए प्रतिबंध लगाया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम रूस से तेल खरीदेंगे तो उससे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से उसको युद्ध लड़ने में मदद मिलेगी। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हम उसको मदद करने जा रहे हैं। यूरोप ने इसलिए तेल पे, रूस के इंपोर्ट करने पे रोक लगा दी। लेकिन अमेरिका और रूस और यूरोप, सभी लोग जानते थे कि यूरोप का काम तेल के बगैर नहीं चलने वाला है। ऐसे में भारत ने कहा कि भाई हमारे रूस से पुराने संबंध हैं, हम तटस्थ देश हैं, इसलिए हम रूस से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। जब ये हुआ तो ये माना गया कि भारत जो है वो रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है। एक सामान्य बात है, भाई तेल कर लिया इंपोर्ट, फिर खबरें आने लगी हमने इतना कर लिया, उतना कर लिया। हम सबसे ज़्यादा पहले इराक से करते थे, फिर इराक से करते करते इराक से नीचे हो गया, भारत सबसे ज़्यादा तेल करने लगा। तो आपको लगेगा इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हो, आप तो हमेशा नई बातें निकाल के लाते हैं। इसमें नई बातें ये हैं कि मैंने आपको बताया था कि भारत जब इतना तेल उसी यूरोप को सप्लाई कर रहा है जिसके तेल खरीदने पर प्रतिबंध है, तो वो तेल रूस का भारत आके भारत से यूरोप जा रहा है,
तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा दे। यानी हम एक जोखिम लेकर, एक रिस्क लेकर इस तेल के धंधे में पड़े हुए हैं, जिसका लाभ भारत की जनता को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसका सारा लाभ 2 रिफाइनरियों को मिल रहा है, जिसमें से एक अंबानी जी की रिफाइनरी है, और उसका फ़ायदा मिल रहा है यूरोप को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो रूस से सीधे तेल नहीं खरीद सकता, तो भारत के ज़रिए भारत में आता है, भारत की रिफाइनरी में वो डीजल पेट्रोल वगैरह में कन्वर्ट होता है और वहाँ चला जाता है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि रूस का तो फ़ायदा हो गया, रूस को तो वॉर के लिए पैसा मिल गया, और अमेरिका अब तक चुप क्यों था, ये लगातार दिमाग में घूम रहा था। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके कारण पता लग रहा है कि अमेरिका भारत के, चीन के रूसी तेल खरीदने पर चुप क्यों था। उसके 2-3 कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा और अहम कारण ये था, जिसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूस भारत और चीन को अब इतना तेल एक्सपोर्ट कर रहा है जितना उसने पहले कभी नहीं किया, किसी को नहीं किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल चीन और भारत उससे खरीद रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अमेरिका इस पे भारत से क्यों नहीं रूठा, उसने ये क्यों नहीं कहा कि आप रूस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर कैच है। अभी तक हम सोच रहे थे कि भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस को पैसे दे रहा है और उससे तेल खरीद रहा है, लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं थी। अब ये जैसे जैसे कहानी सीधी हो रही है, वैसे वैसे रूस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और रूस की तरफ से रूस समझने लगा है कि इस गेम में अमेरिका भी शामिल है, ऐसा उसको लगता है। इसीलिए लैवरोव जो हैं उसके रक्षा मंत्री, उन्होंने भारत को लेकर अभी सख्त टिप्पणी की है। अब आप कहेंगे भारत को लेकर चाल क्या है? चाल ये है कि यूरोप के लिए तेल की ज़रूरत थी और वो तेल उसने रूस से खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसा क्या तरीका हो कि यूरोप को तेल भी मिल जाए और रूस को पैसे भी ना मिले? उस तरीके की जड़ में आया भारत का रुपए और रूबल का व्यापार। भारत ने झटपट करके रूस से एक समझौता किया, जिसके तहत रुपए में रूस भारत को अपना तेल बेच रहा था। भारत रुपए पे रुपए छाप कर दिए जा रहा था, वो वहाँ से तेल भेजता जा रहा था। और अमेरिका मज़े में था, क्योंकि उसको ये पता था कि तेल भी मिल गया रशिया से और रशिया को पैसे भी नहीं मिले। पैसे कैसे नहीं मिले? क्योंकि जो रुपए हमसे रूस ने लिए हैं वो भारत की करेंसी से, वो हथियार तो कहीं से खरीद नहीं सकता, युद्ध के लिए कोई रसद सामग्री उस रुपए से खरीद नहीं सकता। भारत उसको कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत का एक्सपोर्ट ना के बराबर है कि वो उस रुपए से भारत से कोई सामान मंगा ले। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रूस के साथ में दगा हो गया, रूस के साथ में छल हो गया कि रूस का तेल भी चला गया और उसे पैसे भी नहीं मिले। कहने को पैसे मिले, लेकिन वो उसके किसी काम के नहीं हैं, और जो वॉस्त्रो अकाउंट है उसमें भरे पड़े हैं पैसे। और लैवरोव कल पर अभी जब गोवा में विदेश मंत्रियों, एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में आए, तो उन्होंने यही टिप्पणी की कि भाई हमारे पास इतने रुपए पड़े हुए। इसलिए पिछले कई दिनों से लगातार रूस इस बात पे दबाव डाल रहा था कि हमको रुपए में पेमेंट नहीं चाहिए, हमको आप दिरहम में पेमेंट दीजिए, यूएई की मुद्रा में पेमेंट दीजिए, ताकि दिरहम में पेमेंट हो तो शायद वो उससे कुछ इंपोर्ट कर सकें। लेकिन अगर आज की तारीख में रूस के नज़रिए में फ़र्क आता है, रूस अगर ये सोचता है कि हमारे को भारत को तेल भेजकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भारत को भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने जो इतना जोखिम लेकर रूस से जो हमारी दोस्ती थी उसको जोखिम में डालकर यूरोप की तेल की ज़रूरतें पूरी की, उसके बदले में हमको क्या मिला? उसके बदले में भारत के राष्ट्रीय हितों का जहाँ तक सवाल है, हम सबको, भारत के नागरिकों को, भारत के मालिकों को तो कुछ नहीं मिला। हमको उतना ही महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। जब रूस से आप सस्ता क्रूड ले रहे हो 30% तक डिस्काउंट में, तो देश के लोगों को भी सस्ता मिलना चाहिए था। उस सस्ते तेल का फ़ायदा किसको मिल रहा है? यूरोप को मिल रहा है। उस सस्ते तेल का फ़ायदा किसको मिल रहा है? रिफाइनरीज को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में एक और कंपनी आती है जो सबसे बड़ा रहस्य है,
फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत बड़ा अखबार है यूके का, और उसने ये कहा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी है कौन भैया, कहाँ से आई अचानक, और इस कंपनी ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। अननोन इंडियन कंपनी, देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स के energyworld.com की रिपोर्ट है कि अननोन इंडियन कंपनी शिपिंग मिलियंस ऑफ बैरल ऑफ रशियन ऑयल। ये कौन कह रहा है? ये हमारे देश का इकोनॉमिक टाइम्स का energyworld.com लिख रहा है, फाइनेंशियल टाइम में लिखा, और तो और एशिया नेट लिख रहा है कि 2 टैंकर्स के पास थे, उससे 58 टैंकर हो गए हैं भारत की फर्म के, और रशियन ऑयल की केवल ये ढुलाई करना शुरू कर रही है। ये कंपनी एक अचानक से, एक कंपनी, छोटी सी कंपनी इतना बड़ा कारोबार कर रही है और किसी को नहीं पता। और इसके बारे में जानकारी तब हुई जब फाइनेंशियल टाइम्स के पास ये रिपोर्ट आए कि एक भारत की कंपनी लगातार टैंकर खरीद रही है और टैंकर खरीद के सप्लाई कर रही है। उसने एक हेडलाइन लगाई है इंडियन एक्सप्रेस में, एज इंडिया बाइज मोर रशियन क्रूड ऑफ सिक्योर शिपिंग फर्म मेक्स इट बिग, यानी कि एक कंपनी ने मोटा मुनाफा कमाया है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इस कंपनी का एक फोटो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। एक अजीबोगरीब सा, दरिद्र सा दफ्तर है जिससे वो अपना कारोबार चलाया करती थी। भारत का, अगर आप सोचें कि चलो भाई भारत का इस बहाने एक्सपोर्ट बढ़ गया, अगर आप इस डाटा को देखें तो भारत का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। हमको केवल ये जो रूस का तेल यहाँ से वहाँ कर रहे थे हम किसी और के लिए, यूरोप के लिए, और अब तो लगता है अमेरिका के लिए, उसको हमने भारत का बढ़ा हुआ एक्सपोर्ट मान लिया। जबकि सच ये है कि भारत का एक्सपोर्ट अगर इस ऑयल को हटा दिया जाए तो गिर गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ साझा कर रहा हूं जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और ये आंकड़े प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, भारत सरकार के आंकड़े हैं। अगर पेट्रोलियम को निर्यात से हटा दिया जाए तो पहले हमारा निर्यात करीब 55 अरब अमेरिकी डॉलर था, और अब 35 अरब अमेरिकी डॉलर था, अब 33 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। और केवल भारत सर्विस सेक्टर में ही अपना एक्सपोर्ट ठीक से कर पा रहा है, लेकिन उसमें भी ग्रोथ नहीं है। सर्विस सेक्टर में ट्रेड डेफिसिट नहीं है, मतलब सर्विस सेक्टर में आप जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो और कम इंपोर्ट करते हो। यानी ये जो तेल है ये हमारे आंकड़ों को भी गड़बड़ा रहा है। इसके कारण हमको लग रहा है हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी को लेकर अब लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं कि कहानी क्या है, ये कौन सी कंपनी है जो दुनिया के 50% जो शिपिंग के जो टैंकर होते हैं, जो कच्चे ऑयल को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनकी मालिक बन गई। अब इस कंपनी की जानकारियां पता लगाई जा रही हैं। लोग भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय के वेबसाइट पर गए तो वहाँ पे इसकी कोई जांच नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कुछ समय पहले बाकायदा एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि भाई ये कंपनी कौन है, अचानक ये कंपनी कैसे इतनी बड़ी बन गई, इतना बड़ा आपने रिस्क लिया, अमेरिका के सैंक्शन का रिस्क लिया या रूस से दोस्ती का रिस्क लिया, जो आप समझें। और भारत के नागरिक को कुछ नहीं मिला, सिर्फ 3 कंपनियों को मिला है, 2 रिफाइनरियां और एक ये कंपनी। ये कंपनी कैसे तस्वीर में आती है इसको भी आप देखिए। इसके पीछे भी एक वजह है, और वो वजह छोटी मोटी वजह नहीं है। इस पीछे वजह ये है कि जो सैंक्शन लगाया है प्राइस कैप मतलब अधिकतम मूल्य, अमेरिका और उससे समर्थित देशों ने, नाटो ने और यूरोपियन यूनियन ने एक तय कर दिया कि भैया रूस का तेल अगर खरीदेगा कोई भी तो $60 से नीचे खरीदेगा, इससे ऊपर नहीं खरीदेगा। अगर इससे ऊपर खरीदेगा तो हम उसको हमारी यूरोप की जो कंपनियां हैं वो उसको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं देंगी और इंश्योरेंस की सुविधा नहीं देंगी अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है तो। इसी के बीच में भारत के अंदर से ये कंपनी गुपचुप तैयार होती है और ये कंपनी उस प्राइस कैप को भी डिफाई करके तेल का ट्रांसपोर्टेशन करने लगती है। बहरहाल निचोड़ ये है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में आम नागरिकों के जो इंटरेस्ट हैं उससे ज़्यादा कॉरपोरेट के इंटरेस्ट हैं। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें देश का सिस्टम, देश की सरकारें, आज से नहीं 20-30 साल से, दिमाग में एक ही सरकार को मत रखिएगा, सारी नीतियाँ
सारी चीज़ें सिर्फ कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए हो रही हैं। हम सब लगातार चले जा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय हित में तेल का आपने इंपोर्ट करने का फैसला लिया था, उनके झगड़े में आप बीच में पार्टी बने थे, ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ के, उसका लाभ देश को क्यों नहीं मिला? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।